ओम घृणी आदित्याय नमः। लखोरा नदी का संगम है ये कुलांटेश्वर महादेव। यहाँ पर आता संगम, दो नदियाँ यहाँ पर जुड़ रही हैं, संगम दिख रहा है। तो आज कार्तिक पूर्णिमा है और इस कार्तिक पूर्णिमा में स्नान का बहुत महत्व होता है। तो यहाँ पर स्नान के लिए अभी तक तो श्रद्धालु जुटे नहीं हैं, या तो वो स्नान करके चले गए हैं या तो आते होंगे। तो यहाँ स्नान है आज कार्तिक मास की पूर्णिमा का। और उत्तराखंड की देवभूमि में जहाँ से भी कोई जलधारा निकलती है वो जलधारा गंगा की ही जलधारा है। एक स्थान से गंगा अवतरित नहीं होती, पर्वत पर्वत से निकलने वाली हर धारा गंगा है। तो ये है संगम। ये दो यहाँ पर धाराएं आ रही हैं और यहाँ पर संगम हो जाता है और यहीं पर स्नान भी होता है। तो स्नान तो करेंगे अभी लोग बाग, तब तक हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर शिवालय का दृश्य दिखाते हैं। ये है शिवालय, कुलांटेश्वर महादेव लखोरा के मध्य में स्थित त्रिवेणी संगम पर। और संग में भैरवनाथ जी का भव्य एक मंदिर यहाँ पर बना है और मैं इसके पार्श्व भाग से ले रहा हूँ इस समय। और तो हम भैरव जी को एक पुष्प अर्पित करते हैं। बहुत ही दिव्य भूमि है, बहुत ही यहाँ की शांति है, एकदम श्रद्धा उमड़ के आ जाती है। किसी प्रकार के भी मनोभाव के साथ यहाँ पर यदि कोई भक्त आता है तो श्रद्धा स्वयं से उमड़ जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ सज्जनों ने सहयोग दिया है। हे भैरवनाथ, जय बाबा भैरवनाथ की। क्षमा करना, मैं आपका थोड़ा सा चित्रण कर रहा हूँ, क्षमा करना महाराज। एक हमारे पास चतुर्मुखी वहाँ पर शिवलिंग है, तो उनकी स्थापना यहाँ पर कहीं रही होगी निश्चित रूप से, और पुनः भी होगी। तो ये तो समिति निर्धारित करेगी कि कैसे होगा, कहाँ होगा। इस बारे में हमारा ज्ञान बहुत अधूरा है। और इस प्रकार यहाँ भी कुछ लोगों के, सज्जनों के नाम लिखे हैं। तो ये नाम, धन के बल पर ही सर्व काम होता है और धन के साथ श्रद्धा भाव होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। तो ये सब कुछ यहाँ पर भक्तजनों ने किया है अपनी ओर से। और फिर अब हम आपको दर्शन कराते हैं बाबा भोलेनाथ के। और ये घंट इस प्रकार यहाँ पर ये कुटिया, ये छोटा सा समाधि है। ये समाधि योगियों की समाधियाँ हैं यहाँ पर। तो उनकी समाधि जिन्होंने यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया था, उनको मैं एक पुष्प समर्पित करता हूँ। ये परिसर के भीतर है, शिवालय के परिसर के भीतर। जय बाबा। और ये जो है पौराणिक शिवलिंग है जो यहाँ पहले से उपस्थित है और इनकी माया है सब। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पर ये चिड़िया हमेशा रहती है, जब भी इसी के अंदर है ये, हमेशा यहाँ पर इनका निवास रहता है। जब भी आप पूजा करने आते हैं तो ये आपको यहाँ पर आकर, एक तरह से मान के चलिए कि जैसे प्रभु का अंश इनके अंदर है, तो ये आपको आशीर्वाद देने भी आ सकते हैं, आपकी पूजा को आगे भी ले जा सकते हैं। और जो ऊंचे आकाश में उड़ते हैं वो निश्चित रूप से जैसे पक्षी है ही हैं, लेकिन हम लोग जैसे पतंग उड़ाते हैं या गुब्बारा उड़ाते हैं ऊंचे आकाश में, तो ये भी आपकी मनोकामना को बहुत दूर तक ले जाते हैं। तो ये तो जीवित है, तो ये निश्चित रूप से पक्षी तो ले जाएंगे ही। तो इनका ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है और संयोग है कि पक्षी यहाँ पर हों तो आपकी पूजा सफल होती है। इसी प्रकार अमरनाथ में भी पक्षी भी रहते हैं, तो वो सदैव ही रहते हैं, यहाँ भी सदैव रहते हैं। और पक्षियों का एक नीड भी है, घोंसला वहाँ पर कोने पर बना हुआ है मिट्टी का, तो गोथनी का है वो, कोताली का, उन्होंने भी यहाँ पर बना रखा है। इससे और आभा बढ़ जाती है कि पक्षियों को भी यही स्थान रास आ रहा है
जहाँ महादेव का विहंगम दृश्य हमको दिखता है। शिवलिंग यहाँ पर दिखता है और ज़्यादा लोग यहाँ पर हमेशा ज़्यादा भीड़ नहीं होती, पर्वों के समय होती है, लेकिन होती पूरी आस्था के साथ है, निश्चित रूप से होती है। तो ये देखिए, हम फिर से एक घंटनाद आपको सुनाते हैं, आप घंटनाद सुनिए। जो यहाँ पर ये छोटा सा शेड है, मंडप जैसा बना हुआ है, यहाँ पर कथा होती है और पूजा पाठ होता है। जब तो राम कथा, भागवत कथा यहाँ पर होती है और समय समय पर एक साल में एक बार तो होती है। इस प्रकार की सैयाओं की भी यहाँ पर बहुत आवश्यकता है। हम ये समझते हैं कि 52 सैयाएँ यदि हों और चारों तरफ हम इनके जहाँ जहाँ ये दीवार बाउंड्री बनी है एक सैया लग जाएं तो लोग आके बैठें भक्तजन और अपना यहाँ शांति का अनुभव करें। शांति ही सबसे बहुमूल्य है, जो अब दुर्लभ हो गई है, तो वो हमको चाहिए अवश्य। और इसके लिए भक्तजन आगे आएँ और सैयाओं का दान करें अपने पितरों के नाम पे, तो वो सैयाएँ बैठने के काम आएंगी, अपना पितरों के लिए दान भी हो जाएगा और बैठने के काम भी आ जाएगी, तो दोनों काम हो जाएंगे। तो इसके लिए भी भक्तजनों से अपेक्षा है कि आएँ, अपनी सैयाएँ दान करें पितरों के नाम पे, तो वो एक दीर्घकालिक दान है और पवित्र दान है और उसका सही समय पर उपयोग हो जाएगा। जैसे ये दान किया है, इस पर लिखा हुआ भी है, इसी प्रकार से लिख दिया जाएगा। ये सुंदर सा हवन कुंड है यहाँ। ओम गणेश जी हैं। ये सब निष्काम निस्वार्थ भाव से हमारे यहाँ के आम जनों ने, हमारी जनता ने, हमारे श्रद्धालुओं ने दिया है। और इस शिवालय को इतना भव्य बनाने में जिस व्यक्ति ने जो भी अपना छोटा सा अंशदान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से किया है, उन सब को प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो, उनके जीवन में सफलता हो, यश हो और इसी प्रकार से दान सहयोग सब चलता रहे, तो हम और भी यहाँ की भव्यता को बढ़ा सकते हैं। धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास भी बड़ा सिद्ध हो जाएगा। मैं बाबा जी के पास चला जाता हूँ जल्दी से। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री 5 जून अखाड़ा 13 मणि, कुलांटेश्वर महादेव, ब्रह्म घाट, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दान पुण्य ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो दान पुण्य नहीं छोड़ना है कभी, दान पुण्य जारी रखिए। आपको लगेगा, आपको, आपकी संतानों को लगेगा, आपके वंश को लगेगा आगे तक, और कोई दान की कोई सीमा नहीं है, कहीं से भी शुरू हो सकता है, कहीं तक भी हो सकता है। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, अब आपने भैरव मंदिर भी बनवा दिया, हाँ। सब भव्य निर्माण भी करवा दिया, अब क्या करना है आदेश, अब क्या है अगला? ये अब मूर्ति की स्थापना होगी जी महाराज, माओ के महीने। माओ के महीने में, हाँ। और फिर उसके बाद देखेंगे आगे। अच्छा, मूर्ति स्थापना करनी है। हाँ। बाबा जी, वहाँ पर एक चतुर्मुखी शिवलिंग है, हाँ। वो कहाँ लगेगा? वो देखेंगे, अभी उसका तय नहीं हुआ है, लेकिन वो लगेगा जरूर। हाँ। पंचमुखी है। पंचमुखी है, हाँ। हाँ, तो वो एक जगह भी बताना अब कि वो एक भी टाइम आएगा अब। पंचमुखी, हाँ, 5 मुँह, 5 मुँह हैं, तो वो मैंने देखा, मैंने इसको यहाँ पे ले लिया है वीडियो में, हाँ। उसका भी आप बता देना, हाँ, कि कैसे होगा वो और कहाँ लगेगा। जगह दिमाग लगान चलो को खण बोला समिति वालों खड़ी, और लोगों से भी पूछो ये पंचमुखी कहाँ लगेगा, और उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी आप अपने रहते हुए करवा दो, और उसके नीचे का बोर्ड में आपका नाम लिखना हमने। हाँ, क्यों? क्योंकि उसके नीचे जैसे जहाँ जहाँ नाम जिसका लिखा, नाम तो लिखा ही है। अब देखें, आप तो सन्यासी हैं, आपका जो नाम है वो नाम वहाँ अंकित हो जाएगा, तो भविष्य में जब भी
कोई आएगा कि महाराज ने पंचमुखी शिवलिंग का स्थापना करवाया है, तो महाराज वो भी आप तय कर दो और लगे हाथ भी कर दो, तब उसकी घोषणा भी करवा दीजिए। तब उसके लिए जो भी है सहयोग राशि हम इधर उधर से एकत्रित करते हैं, और चाहे उसका छोटा सा ही भवन छोटा सा ही बना दे, देवालय शिवालय छोटा सा ही, तो वहाँ वो स्थापित हो जाएगा। तो कुछ लोग उसकी भी पूजा करेंगे, बाकी ज्ञानियों से भी पूछ लें कि भाई ये ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मतलब वो पूछना भी ज़रूरी है, क्योंकि शिवलिंग तो पहले से ही यहाँ पर है, तो वो कहाँ लगेगा वो भी बता दीजिए, ताकि आगे वाली पीढ़ी वालों के लिए कोई दिमाग में संशय ना हो, एक जगह उसको स्थापित करवा दें। बाकी यहाँ पर सब ठीक चल रहा है बाबा जी? बढ़िया बढ़िया चल रहा है। अच्छा, तो आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए यहाँ के जनमानस को, जितने लोग सहयोग राशि धनराशि दे रहे हैं उनको आशीर्वाद दे दीजिए अपना, और आगे भी लोग आगे आएँ और अपना सहयोग करें और यहाँ पर आके शांति प्राप्त करें, और अपने जो भी उनके अभीष्ट सिद्धियाँ हैं वो उनको प्राप्त हो, तो आपका आशीर्वाद उनको रहेगा। ठीक है महाराज? अच्छा, प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय।